इस वीडियो में हम रिएक्ट प्रोग्रामिंग के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है। तो रिएक्ट प्रोग्रामिंग में कैसे हम चैट ऐप बना सकते हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। कैसे हम रिएक्ट में चैट ऐप बना सकते हैं। तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सारे फाइल्स इंपोर्ट कर ले रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत है इंपोर्ट के लिए, ठीक है। सारे फाइल्स मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं तो रिएक्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम रिएक्ट, उसके बाद मैं क्रिएट रूट को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट DOM/क्लाइंट से, ठीक है, रिएक्ट DOM/क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा हमारा ऐप कंपोनेंट मैंने बनाया है, ठीक है, एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स नाम का। उसके बाद मैंने क्या हुआ है ना, उसके बाद उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाया ऐप नाम का, app.jsx नाम का एक फाइल बनाया। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ./component लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो अपने स्क्रीन पे देखो ./component लिख रहा हूँ। अगर तुम राइट साइड स्क्रीन के देख रहे हो तो तुमको कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें एक ऐप नाम का फाइल है, उसको ही मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सारे फाइल्स मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो है रूट एलिमेंट बनाने का स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे देखो कंपोनेंट नाम का फाइल है, जहाँ पे ऐप नाम का फाइल है, कंपोनेंट नाम का फोल्डर है, ऐप नाम का फाइल है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं चेक करूँगा रूट एलिमेंट बनाने के लिए, ठीक है। रूट एलिमेंट कैसे बनाते हैं, तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ रूट एलिमेंट नाम का, उसमें मैं document.getElementById को कॉल करूँगा। उसके बाद जो हमारा रूट कंटेनर है उसे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा रूट एलिमेंट को बना देगा। रूट एलिमेंट इस तरीके से हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से जो इस सिंटैक्स से हम रूट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम रूट एलिमेंट को बनाएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रूट एलिमेंट बना लेंगे, ठीक है। रूट एलिमेंट हमने बना लिया। अब हम रूट क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, हमारा जो क्रिएट रूट है उसके मदद से, और जब हमने रूट एलिमेंट अभी बनाया था उससे हम पास कर देंगे क्रिएट रूट में। तो ये हमारा रूट एलिमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। रूट एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा हमारा। इस सिंटैक्स जो हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इस एलिमेंट से हमारा रूट एलिमेंट बना था। उसके बाद हमने क्या किया ना, रूट क्रिएट कर दिया क्रिएट रूट की मदद से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रेंडर करेंगे रूट को, ठीक है। किस तरीके से रेंडर करते हैं देख लेते हैं। जैसे कि तुम देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पर रेंडर का सिंटैक्स मैं लिख दे रहा हूँ, root.render मेथड को कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ ना, div एक डाल दे रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर ऐप कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐप कंपोनेंट हमारा जो है यहाँ पे पास कर देंगे, जो हमने इंपोर्ट किया था पहले। देख रहे हो तब अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने ऐप कंपोनेंट जो था उसे इंपोर्ट किया था ना, उसको ही हम यहाँ पे कॉल कर दिए और वहाँ पे डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग क्या करते हैं, सारा कट करते हैं और index.js में पेस्ट कर देते हैं। तो ऐप कंपोनेंट बनाने के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। हम लोग जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन बनाने के लिए तुम अपने स्क्रीन पे सिंटैक्स देख रहे हो, मैंने लिख दिया है const app, और मैं क्या रिटर्न करूँगा, कुछ एक सिंपल सा div के अंदर कुछ भी एक स्टेटमेंट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। div के अंदर मैं एक h1 रिटर्न कर देता हूँ, हेलो रिएक्ट ऐप नाम का, ठीक है। चलो हम अपना कंटेंट बना चुके हैं h1 वाला। अब हम क्या करेंगे ना, जो ऐप बनाया हमने उसे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, ताकि हम दूसरे फाइल में इसे इंपोर्ट कर सके, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ, क्योंकि एक सिंपल सा ही एक ही एक्सपोर्ट है, इसलिए डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब हमारा जो रिएक्ट कंपोनेंट है ऐप वाला वो रेडी है। तो इससे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो इंपोर्ट का जो हमारा इंडेक्स फाइल पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऐप है उसे इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम तुम अपने सिंटैक्स स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे स्मॉल AAP कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल AAP है, ठीक है। अब ये इंपोर्ट हो गया। अब देख रहे हो तुम अपने स्क्रीन पे हेलो रिएक्ट ऐप दिख रहा है तुम्हें, तो पता लग रहा है कि हमारा जो ऐप कंपोनेंट है वो रेडी हो गया। अब हम फॉर्म कंपोनेंट बना लेते हैं। तो सिमिलर तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से हम अपना ऐप कंपोनेंट बनाए, उसके लिए भी हम एक फंक्शन कॉल बैक फंक्शन टाइप का एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट रिटर्न करेगा div के अंदर। जस्ट डेमो पर्पज के लिए मैं ये वाला बना रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही हमारा चैट ऐप बनेगा, ठीक है। तो एक S3 हेडिंग नाम का फॉर्म कंपोनेंट लिख दिया इसके अंदर। इसे भी चलो जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिख रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल एक्सपोर्ट है, एक ही एक्सपोर्ट है इस फाइल से, इसलिए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम अपना ऐप कंपोनेंट पे चलते हैं। ये फॉर्म अब रेडी है, ठीक है। इसे इंपोर्ट करने के लिए हम ऐप कंपोनेंट पे अपने चलते हैं, ठीक है। तुम जैसे कि देख पा रहे हो ऐप कंपोनेंट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा जो फॉर्म कंपोनेंट है। उसे इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं वो तुम देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। चलो लिखते हैं इंपोर्ट। अब हमारा कंपोनेंट जो इंपोर्ट करने का है वो है फॉर्म फ्रॉम, जो form./form जो फाइल है उससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर्म कंपोनेंट जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्टेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम h1 को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर फॉर्म कंपोनेंट लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से तुम कंपोनेंट को रेंडर करा सकते हो। अपने स्क्रीन पे देखो अब फॉर्म कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, हेडिंग, क्योंकि हमने हेडिंग लिखा हुआ था h3 टैग का फॉर्म कंपोनेंट। इसे हटा देते हैं। अब हमारा चैट ऐप बनाने को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अपना ऐप कंपोनेंट बनाना चालू कर देते हैं फॉर्म का। तो उससे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ ना, फॉर्म लिख रहा हूँ। फॉर्म ले रहा हूँ, उसी के अंदर मैं बनाऊंगा अपना स्मॉल चैट ऐप, ठीक है। तो एक फॉर्म होगा, ठीक है।
तो उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ ना, हमारा लेबल लगाने वाला हूँ पहले, किसे हम सेंड करना चाहते हैं। हम क्या रखेंगे ना, दो चीज़ रखेंगे, एक सेंडर के किसको हम सेंड करना चाह रहे हैं, और एक हमारा मैसेज क्या होगा। तो ये हम सेट टाइम आउट की मदद से इसे थोड़ा बहुत प्ले आउट करेंगे। जैसे कि तुम देख रहे हो लेबल मैंने बना लिया है, 2 नाम का देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे साइड बाय साइड आउटपुट दिख रहा है हमको, ठीक है। लेबल मैंने बना लिया, ठीक है। सेलेक्ट टैग बना लेता हूँ, सेलेक्ट टैग देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, सेलेक्ट टैग। यहाँ पे मैं ऑप्शंस नाम का एक वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू पे क्या रखूँगा ना, एलिस रखूँगा। 2 ऑप्शन रखूँगा, हमारा जो ड्रॉप डाउन होगा उसमें एक पहला एलिस होगा और दूसरा एक बॉब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ऑप्शंस बना लेंगे 2। अपने तुम स्क्रीन पे देख रहे हो किस तरीके से तुम ऑप्शंस बना सकते हो। इस सिंटैक्स से तुम देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। चलो आउटपुट देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बन चुका है, जहाँ पे एलिस और बॉब हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा जो है सिलेक्ट ऑप्शन रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, एक बटन बना लेते हैं, सेंड बटन बना लेते हैं, ठीक है। सेंड नाम का एक बटन बना लेते हैं और इसका टाइप रखते हैं हम सबमिट वाला, ठीक है। सबमिट टाइप हम रख देते हैं। चलो सबमिट टाइप इसका रख दिया। अब हम नेक्स्ट क्या बना सकते हैं देखते हैं। हम अब अभी टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं जहाँ पे अपना मैसेज लिख सके। तो हमने अभी टेक्स्ट एरिया अपना बना लिया। यहाँ पे से जो अनवांटेड चीज़ों से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये सब हमें नहीं चाहिए, तो अब इसने रिमूव कर दिया हमें इसने, ठीक है। अब हम प्लेस होल्डर लगा देते हैं। हमारा प्लेस होल्डर मतलब यहाँ पे पहले से डिस्प्ले हो रहा हो क्या हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो प्लेस होल्डर में मैंने मैसेज लिख दिया। यहाँ पे तो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अगर लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो मैसेज लिखा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक वैल्यू प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। जो वैल्यू प्रॉपर्टी होगा वो हमारा मैसेज होगा। वो क्या होगा, कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तुम बस सेट कर दो इसे। अभी तो फिलहाल के लिए तुमको डिफ़ॉल्ट में एक एरर दिख रहा होगा क्योंकि मैसेज डिफाइन नहीं है बोलकर। चलो उसे डिफाइन कर देते हैं हम। तो इसको सेट करने के लिए हमको क्या करना होगा ना, हमें एक ये बनाना होगा, हमारा स्टेट वेरिएबल बनाना होगा, ठीक है। स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा ना, 2 और एक सेट 2 फंक्शन बना करूँगा। देखो मैं बना लिया सेट 2 और 2 फंक्शन, ठीक है। सेटर जो होगा सेट कर देगा और 2 जो होगा हमारा किसे हम सेंड करना चाहते हैं उसे वो सेट करेगा, ठीक है। तो हमने सेट किया है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले एलिस, उसके बाद हम एक मैसेज नाम का वेरिएबल बनाएंगे और सेट मैसेज नाम का एक सेटर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, हमारा स्टेट जो है अपडेट होता रहेगा हमारा, जिस तरीके से हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे देंगे, हेलो दे देंगे, ठीक है। हमारा जो है वो स्टेट बनकर रेडी है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट, ताकि हम इसे यूज़ कर पाएँ हमारे फंक्शन में, ठीक है। यूज स्टेट नाम का एक हुक है, उससे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इसका स्टेटमेंट तो मैं स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अब हम इस तरीके से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारा देखो फंक्शन रेडी है, बॉब और एलिस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैसेज कैसे हम सेंड करें, तो अभी तुम अगर ड्रॉप डाउन को क्लिक कर रहे होगे तो सिलेक्ट कर पा रहे होगे, बट मैसेज में कुछ भी इवेंट अगर तुम इरेज करने की कोशिश कर रहे होगे मैसेज, तो मैसेज इरेज नहीं हो रहा होगा। उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो हम सबसे पहले हमारा जो फॉर्म हैंडलर होगा, इवेंट हैंडलर, उसे बना लेते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा हमारा फंक्शन का, हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो हमारा इवेंट है उसे हम ले लेते हैं एज अ पैरामीटर, ठीक है। जो भी हमारा हैंडल फॉर्म में जो इवेंट होगा उसे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो फॉर्म का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रहता है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रीलोड होने लगता है। तो उससे कैसे हम प्रिवेंट करें, तो हम e.prevent default नाम का एक फंक्शन कॉल कर देते हैं इस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो तुम e.prevent default मैंने कॉल कर दे, ये फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप कर देगा। इसे कैसे पास कर सकते हैं, इसे पास करने के लिए हम ऑन सबमिट नाम का जो हमारा इवेंट हैंडलर है, उसको हमारा जो बनाया हुआ फंक्शन है हैंडल सबमिट, उसे हम पास कर देंगे। तो ये हमारा जो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट में हम हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन बना लेते हैं, ताकि हमारा जो क्लिक है वो कुछ समय बाद एग्जीक्यूट हो और हमें जो हमारा जो मैसेज है और हमारा जो 2 पैरामीटर है वो सेट हो जाए पहले। तो हम कुछ सेट टाइम आउट फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर अलर्ट कर देंगे हमारा जो मैसेज होगा वो हम पास कर देंगे, जो हमें मिल रहा होगा हमारे जो हुक से, ठीक है। 2 किसको सेंड करना चाह रहे हैं वो भी हम सेट कर देंगे, और क्या मैसेज होगा हमारा जो सेंडर के लिए वो हम हमारे स्क्रीन पे दिखा देंगे अलर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा अलर्ट बन चुका है अब, ठीक है। तो अपने स्क्रीन पे देख रहे हो अलर्ट बन चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे ना, हम इसे अभी एग्जीक्यूट करेंगे कुछ टाइम के साथ, ठीक है। तो टाइमर लगा लेते हैं, पहले इसे हम ठीक से लिख देते हैं। जैसे कि तुम देख रहे हो हमने सेट टाइम आउट फंक्शन को फिर से लिख रहा होगा, ठीक है। फिर से लिख देते हैं हम, ताकि हम ठीक से लिख पाएँ इसे, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो गया था ब्रैकेट में, तो इससे हम फिर से लिख देते हैं जल्दी से। तो अलर्ट मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, अब ये प्रॉपर्ली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब अभी टाइम पास कर देंगे, ठीक है। 5000 पास कर दिया हमने, ठीक है। हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन बनकर रेडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हैंडल सबमिट तो हो गया, बट हम जो सिलेक्ट ऑप्शन है उसमें भी हमको एक इवेंट हैंडलर सेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, ऑन चेंज नाम का एक इवेंट हैंडलर है, उसमें हम हैंडल
चेंज नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, उसे पास कर देंगे। तो अभी हमने बनाया नहीं है, अभी हम बना लेते हैं उस हैंडल चेंज नाम का फंक्शन के लिए, ठीक है। जल्दी से देख लो अपने स्क्रीन पे। अब देखो तुम, हम हैंडल चेंज नाम का फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सेम तरीका होगा, कॉन्स्ट हैंडल चेंज में एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन, यहाँ पे भी हम इवेंट जो होगा हमारा, जो भी हम सिलेक्शन इवेंट होगा उसे हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए हम अपना लॉजिक लिख देंगे, ठीक है। हमारा जो सेट टू नाम का एक वेरिएबल बनाया था हमने, तुम ऊपर देख रहे होगे जहाँ पे हमने हुक बनाया था, वहाँ सेट टू नाम का एक वेरिएबल बनाया था, सेटर फंक्शन, ठीक है। उसमें हम जो भी तुम सेलेक्ट कर रहे होगे सिलेक्ट ऑप्शन से, वो उसे सेट कर देगा हमारा सेटर फंक्शन, ठीक है। हैंडल जब चेंज इन्वोक होगा या फिर इवेंट कुछ ट्रिगर होगा तो वो सेट कर देगा हमारा इवेंट, क्या होगा ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू तुम सिलेक्ट करोगे वो उसे सेट कर देगा, ठीक है। तो हमारा जो सेटर फंक्शन है वो भी बनकर रेडी है, ठीक है। अब टेक्स्ट एरिया में भी हमको कुछ चेंजेस करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमको ऑन चेंज नाम का इवेंट हैंडल लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो इवेंट ट्रिगर होगा, जो भी तुम मैसेज क्लिक करोगे या फिर सेट करोगे तो वो कैसे सेट होगा, तो इसको भी हमको एक इवेंट नाम का एक फंक्शन वेरिएबल में लेना होगा, और इसका भी हमें सेट मैसेज को कॉल करना होगा। सेटर मैसेज का जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी तुम वैल्यू सेट कर रहे होगे वो सेट कर देगा सेटर मैसेज, ठीक है। सेटर मैसेज जो फंक्शन होगा वो सेट कर देगा, ठीक है। अब हमारा फंक्शन टोटली रेडी है, हमारा चैट ऐप एकदम रेडी है, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं ना, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं तुम्हें डेमो दिखा देता हूँ। चलो यहाँ से ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते हैं। अब बॉब मैंने सेलेक्ट कर लिया, कुछ भी मैसेज एक लिख देते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा वेलकम टू माई रिएक्ट कोर्स, नहीं कोर्स नहीं लिखते, प्रोग्रामिंग लिख देते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग सेंड पे क्लिक करूंगा तो हमको अलर्ट थोड़ी समय बाद दिखेगा, क्योंकि मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया हुआ है। यहाँ पे देखो, योर मैसेज बॉब इज वेलकम टू माय रिएक्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओके क्लिक करता तो चल जाता। अब एलिस में क्लिक करके सेम मैसेज में सेंड करता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमने जो है इवेंट हैंडलर में सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है। देखो फिर चला गया। चलो फिर से क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। हमने वहाँ ड्रॉप डाउन में गलती से क्लिक कर दिया था। आप देखो, योर मैसेज एलिस इज वेलकम टू माई रिएक्ट। इस तरीके से तुम चैट ऐप बना सकते हो रिएक्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जानेंगे इसके बारे में और।